युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। क्या है पूरी खबर, कैसे है भारत की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। तैनाती पूरी है, तैयारी भी पूरी है। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29, ये हिंदुस्तान के वो आसमानी योद्धा हैं जिनसे दुश्मनों में खौफ भर जाता है। पड़ोसी पाकिस्तान आसमान के इन शाहकारों की पिटाई झेल चुका है। पलक झपकते ही मिराज के गोलों से बालाकोट में मौजूद आतंकी कैंप शोलों में तब्दील हो गए थे। अब बारी चीन की है। ईस्टर्न कमांड में इंडियन एयरफोर्स युद्धाभ्यास कर रही है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, जिसकी गूंज चीन के शिगात से पीस एयरपोर्ट तक सुनाई दे रही है, जहां चीन के फाइटर जेट खड़े हैं। चीन की सीमा के पास वायुसेना का यह युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर यानी 2 दिन तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं को जांचना परखना है। साथ ही इस युद्धाभ्यास से दुश्मन चीन के हौसलों को पस्त करना है। ये युद्धाभ्यास ईस्टर्न कमांड में हो रहा है, मतलब तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशीमारा, गुवाहाटी, मोहनबारी एयरबेस में वायुसेना अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रही है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है, और तवांग, जहां चीनी सैनिकों की हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने पिटाई की है, वो भी इलाका ईस्टर्न कमांड के अंदर ही आता है। मतलब इस युद्धाभ्यास का संदेश साफ है, चीन सुधर जाओ। मिराज 2000 हिंदुस्तान का यही वो आसमानी शाहकार है जिसकी मार को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है, और अगर चीन सुधरा नहीं तो उसका भी हश्र पाकिस्तान जैसा ही होगा। मिराज 2000 ने बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह कर दिया था, और अब ईस्टर्न कमांड से मिराज की हुंकार चीन को चेतावनी है। मिराज 2000 की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज अपने साथ 13,800 किलोग्राम गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इन्हीं खासियतों की वजह से इसे ऑपरेशन बालाकोट में इस्तेमाल किया गया था। डबल इंजन वाला मिराज 2000 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। डबल इंजन होने की वजह से इसके क्रैश होने का खतरा बहुत कम होता है। करगिल युद्ध में MiG-21 के साथ मिराज 2000 विमानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। राफेल ये आसमान का वो योद्धा है जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब प्रहार करता है तो दुश्मनों को बचने का मौका नहीं देता। इसमें लगे स्कल्प और मैच्योर मिसाइल पल भर में दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। ये आसमान में 15,000 से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारत ने जब फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान का समझौता किया तो सबसे ज्यादा मिर्ची चीन और पाकिस्तान को लगी थी। भारत को अपना 36वां राफेल भी मिल गया है
और अब राफेल के दोनों स्क्वाड्रन भी पूरे हो गए हैं। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन आशिमारा में है, जिसको भारत चीन के बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सामरिक तौर पर तैनात किया गया है। ये LCH यानी प्रचंड हेलीकॉप्टर है, जो 3 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है और अब ईस्टर्न कमांड के आसमान में परवाज कर रहा है। इसकी उड़ान भरने की क्षमता इसे दुनिया के दूसरे हेलीकॉप्टर से कहीं आगे रखती है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों करीब 20 साल की मेहनत का परिणाम है प्रचंड। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला अटैक हेलीकॉप्टर, दुनिया के चुनिंदा हेलीकॉप्टर 13,800 फीट तक पहुंच सकते हैं। 2016 की टेस्टिंग में 14,700 फीट पर जाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। टेस्टिंग के दौरान 21,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। चीन की सीमाओं के लिए ये स्वदेशी तकनीक वाला हेलीकॉप्टर काफी मुफीद है और ईस्टर्न कमांड के युद्ध अभ्यास में इसकी ताकत का और भी परीक्षण किया जा रहा है। ईस्टर्न कमांड में आज अपाचे ने भी दहाड़ लगाई। भारत के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे दिन और रात किसी भी मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है। यही वजह है कि इसे चीन से लगी सीमाओं पर तैनात किया गया है। ये हेलीकॉप्टर ऊंचे एल्टीट्यूड की रणभूमियों में उपयोगिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, इसीलिए ये AOR में गतिविधियों के लिए पारंगत है। अपाचे एंटी टैंक मिसाइल और लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार से लैस है। भारत को अपाचे का जो वर्जन मिला है उसमें और शक्तिशाली इंजन है, डेटा नेटवर्किंग बेहतर है और रोटर ब्लेड ज्यादा एडवांस है। सुखोई 30 MKI आसमान का ये शाहकार जब हवा में परवाज करता है तो दुश्मनों की सारी बेतुरेबाजी धरी की धरी रह जाती है। ईस्टर्न कमांड में जब ये युद्ध अभ्यास कर रहा था तो चीनी सैनिकों की सांसें उखड़ रही थी। चीन की चालबाजियों को देखते हुए आसमान के इस विनाशकारी हथियार को सेना ने ईस्टर्न और नॉर्दर्न दोनों मोर्चों पर तैनात किया है, जिससे चीन की हर चाल का जवाब दिया जा सके। 21.93 मीटर लंबे सुखोई फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान ये पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। सुखोई करीब 56,774 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने का मादा रखता है। कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। सुखोई में 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम को फिट किया जा सकता है। भारत के पास कुल 272 सुखोई विमान है, जिसमें से 40 सुखोई में भारतीय वायुसेना ने घातक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को फिट किया है। ये मिसाइल